हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। रुकमनी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा है। इसमें देखिएगा 6 प्रैक्टिस सेट तक हमने कंप्लीट करा दिया है। आपके सामने आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके हाजिर हूँ। अगर आपने इस 6 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, इन सब का प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप लोग जाकर उस पर टैप करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात इस प्रैक्टिस सेट की ये है, एसडीएम राहुल सिन्हा जी के द्वारा इसको कंपाइल किया गया है। इनके मार्गदर्शन में ये सेट बनाया गया है। ये सेट बिल्कुल ही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और पॉइंट वाइज में डिस्कशन आपको देखने मिलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 69 बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन के द्वारा यहाँ पे पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया गया हुआ है। इसमें आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ड्यूटीरिया, ये इतने कोचिंग संस्थान हैं। इन सारे कोचिंग संस्थान का जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग 199 के वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट का, फिर आप लोगों को ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। आप लोग का क्वेरी होता है क्या इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है? यस, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। आप लोगों का क्वेरी होता है क्या बाइलिंगुअल क्वेश्चन आंसर रहता है? यस, बाइलिंगुअल रहता है मोस्टली, लेकिन जो हिंदी में आएगा वो हिंदी में दिया जाएगा। आप लोग का एक नया क्वेरी आ रहा है, क्या फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है? तो जी हाँ, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो भी आ रहे हैं हमारे पास, हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। मोर देन 6-7 प्रैक्टिस सेट, 8 लगभग 7-8 प्रैक्टिस सेट जो है फुल लेंथ यहाँ पे अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। तो आई होप आप लोग अब इससे सेटिस्फाइड हो गए होंगे। आप लोग जुड़ना चाहें इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आया था हमारा सेट नंबर 7 और इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ पहले बेहतरीन तरीके से जूम। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा प्रथम सवाल हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, बकासत कृषि संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? बकासत कृषि संघर्ष का नेतृत्व की बात कर लें, देखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। नंबर 2 देखिएगा, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? देखिए इसका स्वीकार्य हुआ था साल 1885 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो है इसमें इसको एक्सेप्ट किया गया था। 3 नंबर देखिएगा, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक घियासुद्दीन तुगलक ने बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? हरि सिंह देव की बात कर लें, देखिएगा ये कर्नाट वंश का शासक था। 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने वाला था धर्मपाल, और इसी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव जो हैं ये दान में दिया था। अब गांव क्यों दान में दिया? इसने इसलिए दान में दिया कि ताकि ये जो गांव हैं, इन 200 गांवों से जो कर की वसूली हो, उससे ये जो विश्वविद्यालय है इसका सारा क्रियाकलाप चलता रहे। ठीक है, पाल वंश का ये महानतम शासकों में से एक था और इसका शासनकाल रहा है देखिए 770 से लेके 814 ईसा पूर्व तक, यानी कि एडी बोल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेतन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? अगर हम बात कर लें, देखिएगा वो बनारस का शासक था। 5 का डी हमारा करेक्ट होगा। 6, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो देखिए अंगुत्तर निकाय में आपको 16 के 16 महाजनपदों का इसमें वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं, बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? इससे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिहार किसान सभा से ये जुड़े हुए नहीं थे। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1929 में सोनपुर मेला में ही ये कांड हो गया था, ध्यान रखिएगा, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। ठीक है। 8 देखिएगा, बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा महल स्थित है? अब ध्यान रखिएगा 17वीं शताब्दी में निर्मित है नौलखा महल, भैया ये मधुबनी के अंदर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बीपीएससी ये वाला सवाल पूछ चुकी है। ठीक है, बिहार स्पेशल में। नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? देखिएगा इसकी स्थापना की बात कर लें, ये देखिए बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है ना, ये बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना करी गई थी। नंबर 10, संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्य या राज्यों में आता है? देखिए इसका क्षेत्र की बात अगर हम लोग कर लें, संथाल विद्रोह जो है ना ये झारखंड और बिहार राज्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, झारखंड और बिहार, तो एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
11 देखिएगा, निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद यानी जेल में रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है देखिएगा साल 1908 ईस्वी में उन्हें 6 वर्ष का कारावास की सज़ा मिली थी। क्यों मिली थी? उन्होंने अपने जो है पत्रिका में गवर्नमेंट विरोधी बातें लिखी थी, इसलिए उनको ये कारावास मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, अभिज्ञान शकुंतलम जो है इन्होंने अपने जेल के कारावास के टाइम में ही ये बुक लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, देखिएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, इनका संबंध जो है सिवान से हो जाएगा। श्याम बिहारी लाल, इनका संबंध गया से हो जाएगा। ध्रुव कुमार, इनका संबंध कटिहार से हो जाएगा। और कपिल मुनि, इनका संबंध जो है अगर हम बात कर लें डुमराव से हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कूट हमारा बैठता है बी वाला। नंबर 13 देखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन दौरान स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? स्वतंत्र समानांतर सरकार का जो गठन है चीतू पांडे की अध्यक्षता में संयुक्त प्रांत में बलिया में किया गया था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में। चलिए 14 देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? देखिए इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। 15 देखिएगा, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब और कहाँ और किसके द्वारा किया गया? इसका प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी के द्वारा। उसी वजह से खुदीराम बोस को जो है फांसी भी दी गई थी मुजफ्फरपुर में। 16 स्वतंत्रता आंदोलन दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1927 में। हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा था 1927 में। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं हम लोग। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, यह सिफारिश का प्रावधान निम्न में से किस एक्ट या रिपोर्ट में था? देखिए ये जो सिफारिश है ये आपको 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच जो एक्ट आया था उसमें ये सिफारिश था। सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन देखिए तारकनाथ दास जी के द्वारा जो है इनके द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन होता था। वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा युगांतर पत्र बंगाली में निकाला जाता था। और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन में तलवार नामक पत्र निकाला जाता था। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय इनको जो है प्रेस का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को ध्यान रखिएगा। 19 देखते हैं हम लोग, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के प्रति स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था देखिएगा अकबर के प्रति। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 20 देखिएगा, बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? बिहार में कुल जल क्षेत्र की अगर हम लोग बात कर लें 3.5 लाख जो है हेक्टेयर ये एरिया है। 21 देखिएगा, भारतीय समाचार पत्रों को का मुक्तिदाता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्ति के दाता देखिए चार्ल्स मेटकॉफ को जो है ये कहा जाता है। ठीक है, 22 देखिएगा, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह जो है देखिएगा पंजाब में इन्होंने नहीं किया था। राइट, 23 देखिएगा, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए बघेरा का जो विद्रोह है अगर इसकी हम बात कर लें, बघेरा विद्रोह जो है ये सूरत के अंदर में अगर है ना बात करें तो वो हुआ था। ठीक है, बघेरा विद्रोह ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ था सूरत में। और बघेरा विद्रोह का अगर हम साल की बात कर लें तो देखिएगा ये 1818 से 19 के बीच में ये हुआ था। 24 देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लेने गए थे? स्वामी विवेकानंद जी यहाँ भाग लेने गए थे 1893 में। ठीक है, अमेरिका के शिकागो में ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 25 देखिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पहले भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा हो जाता है श्वेत सिपाही विद्रोह। ये कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1765 में।
ठीक है, 1765 से 66 के दौरान हुआ था। फिर वेल्लोर सिपाही विद्रोह आता है हमारा सेकंड नंबर पे, ये 1806 में हुआ था। ठीक है, फिर हमारा आता है कच्छ का विद्रोह। ठीक, कच्छ का विद्रोह हमारा आता है, ये 1819 से 31 में हुआ था। ठीक है, फिर हमारा आता है देखिएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में, 1831 से 32 में। फिर हमारा आता है संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। ठीक, ध्यान रखिए क्रम, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी जो है गोरखपुर जेल में हुई थी? ठीक है, किसको गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी? अगर इसकी हम बात कर लें, राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है ना गोरखपुर में फांसी हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती ये लोग किए थे, उसी चक्कर में इन लोगों ने ट्रेजरी लूट लिया था। 27 देखिएगा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन है? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का जो काल है वो 1878 से 1880 माना जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये व्यक्ति थे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 मई 1919 को अपना टाइटल जो है, इनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इन्होंने लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल को, उसके वजह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए भाई 29 देखिएगा, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो वो थे देखिए MN लोखंडे जी, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो है देखिए तृष्णा रूपी अग्नि का शासन। ठीक है, यही निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या देता है। ठीक है, निर्वाण का मतलब है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मतलब परम शांति की प्राप्ति हो गई। चलिए, प्राचीन भारत के प्रमुख दर्शन एवं संबंधित प्रतिपादक संस्थापक को सुमेलित करने वाले विकल्प को चुनना है आपको। ठीक है, ओके। चलिए देखिएगा यहाँ पे 31 का, अब देखिए वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात कर लें, वैशेषिक दर्शन देखिएगा आचार्य कृणाद जो है ये सही हमारा रहेगा। ठीक है, सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि हो जाएंगे हमारे सांख्य दर्शन के। ठीक है, न्याय दर्शन ये गौतम हो जाएंगे, अक्षपाद श्री गौतम जी। ठीक है, योग दर्शन ये तो सभी जानते हैं पतंजलि, राइट। अच्छा, पूर्व मीमांस दर्शन की बात कर ली, ये जैमिनी हो जाएंगे पूर्व मीमांस दर्शन, और उत्तर मीमांस दर्शन ये बद्रायन हो जाएंगे, राइट। इसका सही मिलान जो हमारा बैठता है देखिए सी वाला मिलान एकदम एग्जैक्टली बैठेगा। आगे बढ़ते हैं 32 देखिएगा, 32 में मिलान यहाँ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा 32 में जो आपसे पूछ रहा है हॉर्टिकल्चर, ये किसकी खेती के संबंध में बोल रहा है? तो देखिए ये उद्यानों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर हम लोग बोलते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी देखिए फलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं। पैथोलॉजी रोगों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं, और साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक हमारा हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं नंबर 33 देखिएगा, कोशिकत्व का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा बल है? देखिए कोशिकत्व का जो मेन रीज़न होता है अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो कोशिकत्व जो मेनली होता है वो असंजन बल या ससंजन बल यानी अडेजिव फोर्स और कोहेजिव फोर्स के वजह से ये होता है। 34, भारत के कितने राज्य केंद्र शासित राज्यों की सीमा चाइना से मिलती है या चाइना से टच होती है या लगती है? देखिए टोटल 5 राज्यों की सीमा टच होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। कौन कौन है वो? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 35 देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे यहाँ बोल रहा है निम्न राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदपर्णी वन पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो मिज़ोरम, इन दोनों जगह पर मिलेगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 36 देखिएगा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य गलत तथ्यों को चुनना है आपको। असत्य गलत तथ्यों की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल यनम, पुडुचेरी और करिकल एवं माही हैं। सही तथ्य है, गलत नहीं है। इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट दोनों पर हैं, एकदम सही बात है। और इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, ये भी ठीक है। डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, सारे स्टेटमेंट ठीक हैं।
चलिए 37 देखिएगा, निम्न में से कौन से विश्वतीय वर्णों की अद्वितीय विशेषता है। विश्वतीय वर्णों की अद्वितीय विशेषता की बात कर लें, ऊंचे घने वृक्ष की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं, बहुत सी प्रजातियों का सह अस्तित्व इसमें होता है और अधिपादों की संख्या किस्मों में विद्यमान होती है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिएगा, भारत में बंदरगाह बड़े, मझौले एवं छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है। देखिए दाहेज जो है इसमें प्रमुख बंदरगाह एक नहीं आपको मिलेगा। 39 किन्नौर घाटी किस राज्य में है। किन्नौर घाटी की बात कर लें, राइट, देखिएगा इसमें हिमाचल प्रदेश में जो है आपको ये किन्नौर घाटी नहीं मिलेगा। 40 देखिएगा, क्या बोल रहा है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। इसमें करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए दलहन हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिएगा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत की अगर हम बात कर लें, ये आपको ग्रीन प्लांट्स जो हैं यानी हरे पौधे ये आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक, चलिए 42 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से अक्षांशों में से किसे आप अश्व अक्षांश से संबंधित करेंगे। अश्व अक्षांश से यहाँ पे कौन रिलेटेड होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए 30 डिग्री जो अक्षांश होता है, 30 से 35 डिग्री का जो दायरा होता है, ठीक है, ये आपका अश्व अक्षांश के अंतर्गत आता है और ये मध्य उच्च वायुदाब पेटी इसमें पाई जाती है। ठीक है। 43 नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व है, क्योंकि ये इसलिए अक्रिय तत्व होता है क्योंकि इसके परमाणु की वियोजन ऊर्जा उच्च होती है। 44 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया। ये स्टार्ट हुआ था देखिए साल 2016 से। 45 देखिएगा, यहाँ बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अलीपुरम ये कहाँ पे है, देखिए केरल में है ये, ठीक है, एल्युमिनियम संयंत्र। और अंगुल ये आपको उड़ीसा में ये मिलेगा एल्युमिनियम संयंत्र। बेलगांव ये कर्नाटका में मिलेगा, यहीं पे गांधी जी ने अपना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इकलौता 1924 में। और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा। ठीक है, सही हमारा हो जाएगा ए वाला, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 देखिएगा, बिहार में टर्शरी चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार में जो टर्शरी चट्टानों की बात कर लें, ये देखिए पश्चिमी चंपारण में आपको बिहार में जो है ना टर्शरी चट्टानें प्राप्त होंगी। ठीक है। 47 देखते हैं हम लोग, चलिए 47 देखिएगा, अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या होगी। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात कर लें, 1 और 2 यहाँ पे ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे। 48 उल्का क्या है। उल्का की बात कर लें, देखिएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यों का अंश होता है। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही कथन या तथ्यों की पहचान करें। ठीक है, देखिएगा अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है, राइट। तो हमारा यहाँ पे ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। इनमें जो खगोलीय वस्तु की बात कर ले, देखिए भंगुर तारा जो है इसमें खगोलीय वस्तु नहीं हो जाएगा। कृष्ण मास्टर, क्वासर और पल्सर ये सारे हो जाएंगे। 51 निम्न में से कौन सा सही है। सही की बात कर लें, देखिएगा तो यहाँ अंडमान और निकोबार में लवण जल में सागर पाया जाता है। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड में कर लिया। इस दौरान इसके त्वरण की गणना करनी है। तो इसके त्वरण की जो गणना होगी 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 53 मैजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ये बनता है रेड प्लस ब्लू से। 54 किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 है। धन क्या होगा, धन 16,000 हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों का सही चयन करना है आपको। देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घाटशिला में जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। नरौरा में है, कलपक्का में है, कुडनकुलम में है। तो डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक। 56 देखते हैं हम लोग, क्या है,
बकरी प्लेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे यह एक विषाणुजनित रोग है, केवल यही हमारा करेक्ट होगा। ओके, बाकी सारे यहाँ पे सही स्टेटमेंट इससे संबंध में नहीं है। 57, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर जांच वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन इन वर्गों में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोलस्का, पेरिफेरा और निमेटेडा इससे संबंधित नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिएगा, मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कौन सी है? देखिए मिनिमम जो डिस्टेंस होता है मानव नेत्र से वो 0.25 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। 59, डेंगू बुखार किससे होता है? देखिए डेंगू बुखार का जो कॉज होता है वो वायरस होता है। ठीक है, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है और यह वायरस द्वारा फैलता है। वायरस होने वाले और जो इम्पॉर्टेंट जो बुखार होते हैं उसमें इन्फ्लुएंजा, एड्स, चिकन पॉक्स ये सब मेनली होते हैं। ठीक है। अच्छा, डेंगू से हड्डी तोड़ बुखार होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस से होता है और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी तीव्र गति से घट जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 60 देखते हैं। ओके, चलिए नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इनमें सही तथ्य की अगर हम लोग बात कर लें, राइट, तो ध्यान रखिएगा सामान्य रूप से जीन डीएनए का एक अणु का बना होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक नहीं होती हैं। ठीक, और वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित रहते हैं। तो डी हो जाएगा, एक से अधिक हमारा हो जाएगा। ठीक है। 61 देखिएगा, निम्नांकित में कौन सही नहीं है? इनमें सही नहीं की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने पर बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि की चाल वायु के तापमान घटने पर घटता है, ठीक बात है। और जल में ध्वनि की चाल अधिक होती है वायु में ध्वनि की चाल से, डी हो जाएगा, सारे के सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। 62 देखिएगा, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है, देखिए राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है। 63, एक विद्युत संयंत्र को 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति पर 10 एम्पीयर विद्युत लेता है। यदि यह यंत्र प्रतिदिन 5 घंटा चले तो 30 दिन का खर्च क्या होगा? जबकि 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपये 20 पैसे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 30 दिन का खर्चा। 30 दिन में जो ओवरऑल खर्चा होगा वो देखिए लगभग 1716 रुपये होंगे। 64 देखिए, निम्न राज्यों को उनके मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 64 का यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आएगा केरल में, फिर वेस्ट बंगाल में, तब उत्तर प्रदेश, तब राजस्थान में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 देखिएगा, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस जो प्रणाली है वो द्विपद प्रणाली है। ठीक है। 66, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं लूपिंग, राइट, लूपिंग हम लोग इसको बोलते हैं। 67, धनुष है, धनुष की बात कर लें, देखिए धनुष जो है एक मिसाइल है। 68 देखिएगा, यहाँ पे इस मिसिंग में यहाँ पे बोल रहा है कि मान का ज्ञात करना है। ठीक है। 68 का यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा, 0.2528। 69 देखिएगा, यहाँ पे भी a/b का मान ज्ञात करना है, तो 69 का करेक्ट हो जाएगा 0.016। 70 देखिएगा, एक पेन ड्राइव है। देखिए पेन ड्राइव जो है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है, सी करेक्ट होगा। 71, निम्न में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? मैक्सिमम अगर क्षमता की बात कर ले वो देखिए कुडनकुलम का हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुडनकुलम का देखिए 2000 मेगावाट है इसका क्षमता। 72 देखिएगा, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन जो है ध्यान रखिएगा हमेशा पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। 73, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो सूत्रकणिकाओं की संख्या जो है वो 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग 74 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 74 में देखिए, विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? देखिए टीबी डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। 75, दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? इसमें जो नेक्स्ट टर्म की बात कर रहा है, नेक्स्ट टर्म में देखिए 7 हो जाएगा। 76 देखिएगा, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए उत्तर
पूर्व हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए, जो पश्चिम हो जाए पश्चिम, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम जो है देखिए दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 77 में देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या ये वाला ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा 12 इसमें लुप्त संख्या हो जाएगा। 78 देखिए 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे गोले से 4 मिलीमीटर व्यास वाले कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, ये बनाया सकते हैं देखिए 243 मीटर लंबा, ठीक है। 79 देखिए एक दीवार जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुना, लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी, यदि उस दीवार का आयतन 12.8 मीटर क्यूब है तो दीवार की चौड़ाई निम्न में से क्या है। दीवार की चौड़ाई की बात कर लें, देखिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 80 देखिएगा बिहार के किस ज़िले में महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है। महावीर जैव विविधता पार्क देखिएगा बिहार में आपको जमुई में मिलेगा, ठीक है। 81 देखिए बिहार में मिलने वाले बल सुंदरी मिट्टी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से हैं। सही तथ्य की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो सहरसा दरभंगा आदि क्षेत्र में भी मिलता है। क्षारीय प्रकृति की और उर्वरता निम्न इसकी होती है, डी हो जाएगा। सारे के सारे जो है यहाँ पे तथ्य सही हैं, ठीक है। 82 देखिए मेडार्म जटारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मेडार्म जटारा महोत्सव अगर इसकी हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है भैया तेलंगाना में। 83 देखिएगा प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई 2 योजनाएं शुरू की हैं, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात कर लें, देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिस्टी की शुरुआत करी है, ठीक है, मिस्टी योजना, और केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगी जबकि राज्य 20% का योगदान देगी, सी करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिएगा किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाज का रैंक हासिल किया है, तो ये देखिए दीपिका कुमारी हो जाएंगी, झारखंड से हैं ये। 85 देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। निर्वाचन सुधारों से देखिएगा NA वोहरा समिति जो है इससे रिलेटेड नहीं है। 86 देखिएगा निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ कर दिया गया। तो ये कर दिया गया बदल के, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, तो भैया ये हो गया था मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा, ठीक है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 87 भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है, ठीक है। तो कौन सा नहीं लिया गया है, तो संसद की सर्वोच्चता ये यहाँ से प्रभावित होकर नहीं ली गई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। 88 देखिएगा मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है, तो इसकी सीमा देखिए टोटल 3 राज्यों से मणिपुर राज्य की सीमा मिलती है। 89 निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। तो बजट को लागू करने के लिए जो नोडल एजेंसी की बात कर लें वो देखिए वित्त मंत्रालय है अपना, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति साहब का जो क्षमा संबंधी जो अधिकार है वो आर्टिकल 72 में दिया गया है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिएगा 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं, इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी की आवश्यकता होगी, तो आदमियों की जो आवश्यकता होगी वो देखिए 18 और आदमियों की आवश्यकता होगी। 92 देखिएगा बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या करोड़ों में कितनी है, तो कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो देखिएगा 9.20 हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 93 भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, तो अजय बंगा जी जो हैं ये देखिए 14वें विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं, भारतीय मूल के हैं ये, क्लियर। 94 देखिएगा वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो देखिएगा वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, डी करेक्ट होगा। 95 मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। मेघालय को जो है देखिएगा पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये साल 1972 में दिया गया, सी करेक्ट हो जाएगा। 96 भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, निम्न में से ऐसे अधिकार कौन से हैं। तो ऐसे अधिकार की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार है इनके पास, ठीक है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और सी भी हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। डी हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए 97 देखते हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भैया देखिएगा भाग 21 के अंदर में आपको मिलेगा। 98 देखिए x 6 गुना y का, तो y कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, x का। तो ये जो है कम की अगर हम बात कर ले, y जो है 83 होल 1/3% जो है कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 देखिए। बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार राज्य जो है ध्यान रखिएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है ये आता है। 100 अनर्जित आय यानी अनअर्नड इनकम नहीं पाई जाती है। अनअर्नड इनकम जो है ये ध्यान रखिएगा समाजवादी में ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 101 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये लोग लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। 102 देखिएगा। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की बात करें ये 0 होता है। 103 अर्थव्यवस्था में एमार्गो का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एमार्गो का अर्थ जो होता है अर्थव्यवस्था में वो होता है किसी राष्ट्र समूह द्वारा, राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध का कदम, यही होता है एम्बार्गो। ओके। 104 देखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो बिहार की हो जाएगी देखिए 54,383 रुपीज़ पर व्यक्ति हो जाएगा। 105 देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्न प्रस्तावित सेंसर मोशन के संबंध में सही तथ्य निम्न में से कौन से हैं? इसमें सही तथ्य की बात कर ले, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, ठीक बात है। यह विपक्ष के कितने सदस्य पर पेश किया जा सकता है? ठीक है, किसी भी सदस्य पर पेश किया जा सकता है। और सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है जिससे उनकी नीतियों के प्रति सहमति व्यक्त की जा सके, ठीक है, असहमति व्यक्त की जा सके, ठीक है। तो डी हो जाएगा एक से अधिक, सारे के सारे ठीक ही हैं। 106 देखिएगा क्या है। वेबरिज कर्व, ठीक है, वेबरिज कर्व निम्नलिखित में से किनके बीच आरेखनीय संबंध प्रदर्शित करता है? तो यह आरेखनीय संबंध प्रदर्शित करता है किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच को। सी करेक्ट हो जाएगा। 107 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम IPL 2023 के फाइनल में जीत हासिल की, एकदम ठीक बात है। और गुजरात टाइटंस को ही इन्होंने हराया था वहाँ पे गुजरात में। 108 देखिए। केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू की जगह अब किसे नया कानून मंत्री बनाया है? तो नया कानून मंत्री इन्होंने देखिए अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। किरण रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल जी कानून मंत्री होंगे, ठीक है। अब सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया है। अब किरण रिजिजू जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में चले गए हैं। तो किरण रिजिजू अब कहाँ पे इनका जो है मिनिस्ट्री हो गया है? तो देखिएगा पृथ्वी, है ना, ध्यान रखिएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 109 बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भैया पूर्णिया में होता है। 110 अर्थर्स बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है? तो ये बिहार में देखिए मुजफ्फरपुर में है अर्थर्स बटलर कंपनी। 111 देखिए। हाल ही में बिहार के किस ज़िले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं? तो ये पहली महिला बन गई है, देखिए ये सहरसा से इनका संबंध है, ठीक है। 112 किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर घर ज़िले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये फैसला इन्होंने देखिए बिहार के अंदर किया है, बिहार सरकार ने। 114 देखते हैं, 113 देखते हैं हम लोग। देखिए विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ है? तो विश्व से चेचक का उन्मूलन जो है 1980 में ही घोषित कर दिया गया था। 114 लोकसभा चुनाव 2024 हेतु NDA के विरुद्ध गठित विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम क्या है? तो इनका नया नाम है इंडिया। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। 115 बजट के कारण चर्चा में रहा
तिल्हाड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए तिल्हाड़ा संग्रहालय की बात कर लें तो ये भैया देखिए नालंदा में है। कहाँ पे है? नालंदा में। 116 देखिएगा क्या बोल रहा है, अगली जनगणना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिएगा अगली जनगणना फर्म में केवल 6 अलग अलग धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख जैन का विकल्प होगा। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 17 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो ट्विटर की नई नवेली सीईओ की बात कर लें तो लिंडा याकारनियो को नया सीईओ बनाया गया है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 118 देखिए किस राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने 33 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने ये उद्घाटन देखिए राजस्थान में इन्होंने करा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 119 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया किसको? तो देखिए रवनीत कौर जी को। 120 देखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की है? ये खोज इन्होंने देखिएगा बांधवगढ़ MP में करा है। 121 विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है देखिए नोगोजी ओकोंजी इवेली। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा पहली अफ्रीका महिला है। ओके, चलिए 22 देखिएगा भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमीशन द्वारा कहाँ एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है देखिए राजस्थान के अंदर में। ठीक है। 123 बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। ये स्थापित हुई थी मढ़ौरा में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? देखिएगा 1904 में हुआ था। ये मढ़ौरा में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुआ था। मढ़ौरा कहाँ है? ये सारण में है। ठीक है, चलिए 124 देखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरीकरण की न्यूनतम दर किस ज़िले की है? तो ये न्यूनतम दर है देखिए मधुबनी में, है ना। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बांका, सीतामढ़ी, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब का ज़्यादा है। 125 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा देखिए तिवारी समिति, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। 126 देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें 1 मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग एक साथ आया और एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस मनाया गया। हिंदुस्तान की लेबर फॉर्म्स पार्टी के द्वारा मद्रास दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये भी सही है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 127 देखिएगा केंद्रीय बजट 2023-24 के कारण चर्चा में रहा भारत श्री योजना के तहत कितने पुरालेखों यानी प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है ये देखिए 1 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया गया है। 128 भारतीय नौसेना किस देश के साथ 4 जून से 3 जुलाई तक अभ्यास एकता में भाग लिया है इन्होंने? तो देखिए मालदीव्स में। ठीक है। 129 देखते हैं हम लोग विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो देखिए विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 18 मई 1998 को मनाया गया था। ठीक है, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV एड्स का कारण होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। ये भी ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। 130 देखिए कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और इसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। 131 राज्य के किस व्यक्ति को समाज शिरोमणि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया देखिए संगीता अग्रवाल जी को। डी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिएगा बिहार के किस ज़िले में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है देखिएगा समस्तीपुर के अंदर में। 133 PM मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करा है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए हिरोशिमा के अंदर में। 134 देखिएगा हाल ही में टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है देखिए नेपाल गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 135, खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो खरीफ महाअभियान का शुभारंभ जो है ये नीतीश कुमार जी के द्वारा करा गया है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 136 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पाद को बढ़ाते हैं। तो भैया ये जो समुद्री उत्पाद को बढ़ाते हैं, ये देखिए पोषकों को सतह पर ला के बढ़ाते हैं। बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 137 देखिएगा, किस देश में स्थित संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये अवार्ड से सम्मानित किसने किया है अगर इसकी हम बात कर लें तो देखिएगा स्विट्जरलैंड ने करा है। 138, बिहार के किस स्थान पर दक्षिण कोरिया के रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है देखिए बोधगया के अंदर में। जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी का खेती की जा रही है? तो देखिए लेवेंडर की खेती जो है अरोमा मिशन के तहत किया जा रहा है। 140, बिहार के किस जिले में प्रकृति की रक्षा के लिए बरना पर्व मनाया जा रहा है? बरना पर्व ये मनाया जा रहा है देखिए वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। 141, बिहार में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक किस ज़िले में है? सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता है कहाँ पे? तो देखिएगा रोहतास में है, ठीक है, रोहतास में। 142, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, यह प्रयोग करता है, देखिएगा ये रडार इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। 143 देखिएगा, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो है जलीय विलयन है, देखिए एसिटिक एसिड का ये जलीय विलयन है सिरका। 144 देखते हैं हम लोग, देखिएगा जल शक्ति मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? तो ये अलायंस इन्होंने लॉन्च किया है देखिए आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 145 देखिएगा, संतोष सुमन के इस्तीफा के बाद बिहार का SC/ST कल्याण मंत्री जून 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया देखिए रत्नेश सदा जी को ये नियुक्त किया गया है। 146 देखिएगा, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग जो होता है अगर हम बात कर लें, देखिए मधुमक्खियों का उपयोग होता है, ठीक है। 147, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं? तो ये होता है देखिएगा यूरोक्रोम, ठीक है, इसी की वजह से मानव का पेशाब का रंग जो होता है वो येलोइश होता है। 128, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? देखिएगा ये मुर्गियों में बहुत कॉमनली फैलता है, रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है ये। 149 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, रग्बी एसोसिएशन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो ये हुआ है देखिए गौरव चौहान जी का। आज का हमारा सेट नंबर 7 से आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरे के लिए 32वीं बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिएगा माधव हाडा को इससे सम्मानित किया गया है। दोस्तों तो यहाँ पे हमारा सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। ये सेट ठीक ठाक टफ था, तो आई होप अगर इसमें अगर आप लोग 94 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हो, 94 यानी कि आपका काट वाट के सब कुछ सही करके एरर्स काट के 94 मार्क्स आने चाहिए। अगर 90 से 94 के आसपास अगर आप ला रहे हो बढ़िया पोजीशन में आप, तब आपका तैयारी अच्छा है। अगर कम आ रहा है तो थोड़ा सा और पुश करिए, रिवीजन अच्छे से करिए। आई होप ये सेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।